नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, शौकत मिर्जियोयेव फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन इस प्रकार है: इसराइल, तजाकिस्तान, अल्जीरिया और उज्बेकिस्तान। चलिए बताइए। तो इस सवाल का राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। अब जान लेते हैं कुछ उज्बेकिस्तान के बारे में। देखिए, जो उज्बेकिस्तान है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? तो आप कहिएगा उज्बेकिस्तानी सोम। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति अभी जो बने, शौकत मिर्जियोयेव। अगले सवाल पर आते हैं। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, चलिए बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब है फेबियो क्वाटारो। अब देखिए, इस खेल में मोटो जीपी में जो भी टॉप 3 नाम है वो इस प्रकार है: फेबियो क्वाटारो जो पहला फर्स्ट रैंक थी उसकी, सेकंड रैंक थे फ्रांसिस्को बगनाया, और थर्ड रैंक थे जोआन मीर। अगले सवाल पर, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस बंदरगाह पर हुआ है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए इस सवाल का जवाब। तो इस सवाल का जवाब होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि कोलकाता में स्थित है। देखिए, यह क्यों बनाया गया? क्योंकि यह सिस्टम से क्या होगा कि कहीं भी समुद्र में चक्रवात तूफान जो आएगा ना, तो वो हमें डायरेक्ट पता कर दिया जाएगा कि ये तूफान चक्रवात आने वाला है। इससे जो है जान माल की हानि नहीं होगी। अब देखते हैं भारत में पहला। देखिए, उच्च गुणवत्तापूर्ण पेय जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो पुरी। जो ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना है ना, वो पुरी की है। अगले सवाल पर देखिए, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। ट्रांसजेंडर के आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटका। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? तो आप कहिएगा भुवनेश्वर। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत IAC-P71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? तो आपसे इसका आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब आते हैं अगले सवाल पर। प्रत्येक घर के लिए खुले शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? चलिए बताइए। ऑप्शन इस प्रकार है, देखिए। तो इसका सही आंसर है गोवा। अब गोवा के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोवा का स्थापना कब हुआ था? तो 30 मई 1987 को। गोवा की राजधानी? तो आप कहिए पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गोवा के गवर्नर अभी कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक महाराष्ट्र, एक कर्नाटका। गोवा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 है। गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य बहुत सारे हैं: ढालो, मरलूम, कोलकाली, देखनी, बहुत सारे इस प्रकार आप देख लीजिएगा। चलिए हम अगले यहाँ पर आते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा ही इसका आंसर होगा। सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे पूरे भारत में, तो गोवा ही सबसे छोटा राज्य है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। गोवा के 2 प्रमुख स्टेडियम हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और तिलक मैदान स्टेडियम। गोवा का सबसे बड़ा बांध बताना है तो इसका होगा सोलोलिम बांध। अब आते हैं अगले सवाल पर। जर्मन जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसे मिला है?
तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए। इसका सही जवाब है सीसी डेगारेम्बगा। देखिए, जर्मन बुक ट्रेड है ना, तो इसको शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की, जो कि लेखिका भी है और एक फिल्म निर्माता भी है, नाम सीसी डेगारेम्बगा है। और ये जो पुरस्कार मिला है, इसमें 25,000 यूरो की राशि भी दी जाती है। अब आते हैं अगले सवाल पर। भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया? चलिए, ऑप्शन इस प्रकार है, बताइए। तो इसका सही आंसर है 27 अक्टूबर 2021 को मनाया। देखिए, इन्फेंट्री को पैदल सेना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ये क्यों मनाते हैं? तो जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उस समय की ये घटना है, याद के रूप में मनाते हैं। जबकि 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में कुछ घुसपैठियों जैसे पाकिस्तान और लश्कर आतंकवादी जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश किया था। लेकिन उस टाइम सिख रेजिमेंट के बटालियन ने भारतीय धरती पर हमले पे जीत हासिल की और अपनी जीत दर्ज की। इसलिए उसी की याद में इन्फेंट्री डे मनाते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। कमला हैरिस फिनोमेनल वुमेन पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा चिदानंद राजघट्टा। अब कुछ प्रमुख बुक देख लेते हैं। माई ओन माजागोन पुस्तक किसने लिखा है? रमेश बाबू ने। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स ए नॉवल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण। द बायोग्राफी ऑफ फेल्ड वेंचर पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रशांत देसाई। फेट ट्रायंगल हाउ चाइना शेप्ड यूएस इंडिया रिलेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पुस्तक किसने लिखी? तो तन्वी मदन। डांसिंग विद ड्रीम पुस्तक किसने लिखी? तो आदित्यनाथ दास। अब आते हैं अगले सवाल पर। किस देश में निर्मित VT-4 टैंक को पाकिस्तान सेना ने अपने सेना में शामिल किया है? इसका सही जवाब देख लीजिए, क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब होगा चीन। देखिए, आप पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पाकिस्तान जो है ना, एशिया महाद्वीप में है। पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? भारत देश की आज़ादी से एक दिन पहले, 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान का अभी प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो इरफान खान। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति तो आरिफ अलवी। जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसे रेड क्लिफ के नाम से कहते हैं। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी तो सिंधु नदी। और पाकिस्तान जो है ना, भारत के 3 राज्य से सीमा बनाता है, जे एक पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से। भारत का क्षेत्रफल जानते हैं? पाकिस्तान का 4 गुना है। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो आप कहिएगा 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था ननकाना साहब, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को पाकिस्तान बोर्ड में यानी पीसीबी रेगुलेट करता है। करता है। पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लाहौर में है। अब अगले सवाल पर आते हैं। किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर वदा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है असम। असम सरकार ने की है। अब अगले सवाल पर आते हैं। सतर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? चलिए बताइए। ऑप्शन इस प्रकार देख लीजिए। इसका सही आंसर है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब उन्हीं सवालों को जल्दी से रिवीजन करते हैं। आइए। शौकत मिर्जियोयेव फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से बने। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है?
इसका सही आंसर होगा फेबियो क्वाटारो। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस बंदरगाह पर हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर हुआ है। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सीसी डेगारम्बगा। भारतीय सेना में अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर 2021 को। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन का पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चितानंद राजगट्टा। किस देश में निर्मित VT-4 टैंक को पाकिस्तान सेना में शामिल किया गया है? तो चाइना द्वारा निर्मित है ये टैंक। किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर बधा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा असम। और अंतिम सवाल पर आते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इस साल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा। अब चलिए दोस्तों कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अस्थायी थे, परमानेंट नहीं थे, टेम्पररी में थे। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1948 में की गई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। चेल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की थी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, यानी बोटानी के जनक कौन है? तो थियोफ्रॉस्टर है। चंद्रमा पर एक विस्फोट होता है और उसकी आवाज पृथ्वी पर, मैंने सवाल पूछ रहा है कि हमें सुनाई देगी या नहीं देगी? तो सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर कोई भी विस्फोट होगा तो हमें सुनाई नहीं देगी। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज के कारण। चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।